प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। आज सुबह के मनन के लिए हम पढ़ेंगे यशायाह नबी की पुस्तक 6वां अध्याय पहली आयत। जिस वर्ष उजिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेरे से मंदिर भर गया। प्रभु का धन्यवाद इस वचन के लिए। यशायाह नबी की पुस्तक 6वां अध्याय एक बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है, जिस पर हम लोग कितना प्रचार सुना है। यशायाह नबी के जीवन में एक बदलाव इस अध्याय में हम देखते हैं। 5वां अध्याय और 6वां अध्याय जब पढ़ेंगे तब हमें इसका अंदर हमें देखने के लिए मिलेंगे। यशायाह नबी के जीवन में प्रभु को देखने का या प्रभु का दर्शन देखने का या प्रभु की महिमा देखने का एक अवसर मिला है। और ये जो घटना को यीशु मसीह ने भी बताया है। यीशु मसीह इस घटना के बारे में नया नियम में बताया। इस तरह हम लोग इस सारी घटना के ऊपर आज स्मरण ध्यान नहीं करेंगे, लेकिन इसकी पहली आयत में जो लिखा है इस पर हम ध्यान से देखें। यशायाह नबी ने, यशायाह भविष्यवक्ता ने इस दर्शन या प्रभु को देखने के ये दर्शन कब पाया है या मिला। एक और बार हम उस आयत को पढ़ेंगे। जिस वर्ष उजिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही जिस वर्ष उजिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा। मैंने देखा, कब देखा? जिस वर्ष उजिया राजा मरा। जिस वर्ष उजिया राजा मरा, मैंने प्रभु को देखा। ये है आज सुबह हम लोग प्रभु के सन्मुख मनन करने जा रहे हैं। जिस वर्ष उजिया राजा मरा, मैंने प्रभु को देखा। क्या इसके साथ क्या संबंध है? एक का मौत और दूसरे का दर्शन। यशायाह नबी ने दर्शन देखा, प्रभु को उसने देखा। ये कब की बात है? जब उजिया राजा मरा। हम सोचेंगे तो इसका क्या संबंध है? किसी का मौत होने से क्या कुछ आशीष होते हैं? हाँ है। एक ऐसा है, मौत जो है आप सबको मालूम है, ये तो कोई खुशी की बात नहीं है, ये तो दुख की बात। सबके जीवन में दुख को देते हैं मृत्यु। हो सकता है, हमें पता नहीं, यशायाह के जीवन में भी वो दुखी हो गया होगा, क्योंकि राजा मरा है। और राजा जब मरा है वो चिंतित हो गया होगा, हमें पता नहीं, लेकिन उसके बारे में कुछ लिखा नहीं। लेकिन जरूर लिखा है, जिस वर्ष उजिया राजा मरा, मैंने प्रभु को देखा। इसका अर्थ समझने के लिए हमें नया नियम में एक आयत पढ़ना है, जो यीशु मसीह ने कहा। यीशु मसीह ने क्या कहा? यूहन्ना के सुसमाचार 12वां अध्याय 24वां पद में हम लोग उसके बारे में पढ़ते हैं। यूहन्ना 12:24। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है
तो बहुत फल लाता है। क्या अभी देख लीजिए, क्या मरना है, मौत अच्छा है कि नहीं, मृत्यु अच्छा है कि नहीं। यीशु मसीह ने कहा ये गेहूं का दाना जो अकेला रहता है मरता नहीं है, तो मरता नहीं है तो अकेला रहता है, मरता है तो क्या होता है, बहुत फल आता है। तो इसका मतलब इतने मौत का अच्छी बात को दर्शाते हैं, पॉजिटिव साइड ऑफ डेथ, ए पॉजिटिव साइड ऑफ डेथ। इधर गेहूं अकेला रह गया, गेहूं के दाना अकेला रह गया तो ऐसे ही रह जाएगा, लेकिन मरेगा तो फल, बहुत फल ले आएगा। तो इसका मतलब इधर मौत के एक पॉजिटिव साइड को दिखाते हैं। जब एक गेहूं के दाना मर जाता है वहां जीवन पैदा होता है, एक नया जीवन, ए न्यू लाइफ। उस दाना जब सड़ जाते हैं, उस दाने के सड़ने के द्वारा एक नया पौधा उत्पन्न होते हैं, ए न्यू प्लांट इज कमिंग। और वो प्लांट में एक दाना नहीं आता है, कभी 100 गुना फल ले आता है, कभी 60 गुना फल ले आते हैं, कभी 30 गुना फल लेके आते हैं। यदि 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लेके आना है तो एक दाने को मरना चाहिए। यदि वो मरने के लिए तैयार नहीं है तो वो अकेला ही रहेगा, कभी फल लेके नहीं आएगा। सो देयर इज ए पॉजिटिव साइड ऑफ डेथ। एक नया जीवन के लिए मौत की जरूरत है। यदि हम मरने के लिए तैयार है तो एक नया जीवन हमारे द्वारा उत्पन्न होगा। इधर एक किसी का डेथ हो गया, उजिया राजा मर गया, यशायाह नबी ने प्रभु को देखा, एक पॉजिटिव एक्शन हो गया। मौत एक दुख की बात है तो इधर एक पॉजिटिव बात के, सकारात्मक बात के का फल आ गया। जैसे यीशु मसीह ने कहा, यो गेहूं अकेला रहता है तो मरता नहीं है तो अकेला लगेगा, मरेगा तो फल लेके आएगा। फल कैसे लेके आएगा, नया जीवन पैदा होता है, नया पौधा वहां उगता है, उस पौधे में फल आता है। सो मृत्यु एक नया मोड़ में हमें लेके आता है, एक नया जगह में हमें लेके आता है, एक नए स्थिति में लेके आते हैं। ये हमारे जीवन में होना चाहिए। ये मृत्यु वहां हो गया, एक सकारात्मक बात यशायाह नबी के जीवन में हो गया। पहले हम लोग इस मौत के बारे में देखेंगे। ये मौत किस बात को दिखाते हैं? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मत्ती के सुसमाचार 8वां अध्याय 22वां पद, मैथ्यू चैप्टर 8 वर्स 22। यीशु ने उसे कहा, तू मेरे पीछे हो ले और मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे, मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। देख लीजिए, दो प्रकार के मुर्दे लोग इधर गए। एक शारीरिक रूप में मर चुके हैं जिनको गाड़ना चाहिए, और दूसरा जो है गाड़ने वाले जो हैं वो भी मरा हुआ है। ये कैसे संभव है? जो मृतक लोग हैं, जो मर गया है, उसको कैसे गाड़ेंगे? जरूर गाड़ सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह झूठ नहीं बोल सकते है ना। इधर दो प्रकार के मौत हो गया, एक शारीरिक मौत हो गया जिनको अभी गाड़ना चाहिए, और गाड़ने वाले भी मर चुका है, मरा हुआ है। क्यों मरा हुआ है उसके बारे में हमें जानना है तो इफिसियों की पत्री 2 अध्याय पहला पढ़ना। इफिशियंस चैप्टर 2 वर्स 1।
उसने तुम्हें भी जलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। देखिए ना, अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। अपराधों और पापों के कारण मरना। तो ये जो गाड़ने वाले लोग हैं, कैसे मरा? अपराधों और पापों के कारण ये मर गए, मरा हुआ। तो वो मरा हुआ लोग अपराधों और पापों के कारण मर चुके हैं, मर गए हैं। वो जो शारीरिक रूप में मर गए हैं उनको गाड़ने दो। और ये जो गाड़ने वाले हैं अपराधों और पापों के कारण मर गए हैं। एक दूसरी बात, आदम ने जब पाप किया और मरा, तब हम सब लोग मरे हैं। तो उस प्रकार भी मौत उनके ऊपर राज्य करता है। दैट डेथ इज रूलिंग ओवर अस। तो उस पापों और अपराधों के कारण हम लोग मर गए हैं। ऑल ह्यूमन्स आर, सब लोग। और जब आदम ने पाप किया, हम मर चुके हैं। हम उधर जब आदम मर गया, हम भी मर गए हैं। वो मौत जो है शारीरिक मौत नहीं था। आदम तो शरीर में नहीं मरा था उस समय। फल खाने के बाद भी आदम जीवित रहेगा, कई साल जीवित रहेगा, उसके बाद मरा है। तो यीशु मसीह ने कहा कि जो मुर्दे हैं मुर्दों को गाड़ने दो। तो उसका मतलब दो प्रकार के मुर्दे वहां हैं। तो ये मुर्दे जो लोग हैं, हम तो मुर्दे हैं। कैसे मुर्दे हैं? और एक और कारण है क्यों मुर्दे हैं। यूहन्ना के सुसमाचार 14वां अध्याय 6वां आयत में क्या लिखा है? यूहन्ना 14:6 मैं ही मार्ग, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे मैं द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। ही हूँ। क्या? मार्ग, सच्चाई और जीवन। इसका मतलब जीवन कौन है? जीवन यीशु मसीह है। यदि जिसके पास जीवन नहीं है वो क्या कौन है? मरा हुआ है। इसका मतलब जिसके पास यीशु नहीं है वो कौन है? मरा हुआ है। तो मौत उसके पास आ चुका है क्योंकि उनके पास यीशु मसीह नहीं है। जिनके पास यीशु मसीह नहीं है, जीवन नहीं है। जीवन नहीं है तो मरा हुआ है। तो यीशु ने कहा मुर्दे अपने मुर्दों को गाड़ने दो। तो जब तक यीशु मसीह हमारे अंदर नहीं आएगा, हम मर गए हैं, मरा हुआ है। और वहां कोई ये नहीं है, अभी कोई उधर जीवन आता आएगा नहीं। अभी पूरी कैसे जीवन आना चाहिए ना। अभी यीशु मसीह ने कहा कि यदि गेहूं के दाना मरेगा नहीं है तो अकेला रहेगा। ये कौन सा मौत है फिर? अभी ऑलरेडी सब लोग मर चुके हैं ना, मरा हुआ हालत में हैं, क्योंकि मुर्दे अपने मुर्दों को गाड़ने दो। तो यीशु मसीह बिना हम लोग मुर्दे हैं। पापों और अपराधों के कारण मुर्दे हैं। आदम ने जब पाप किया, हम ऑलरेडी मर चुके हैं। तो इसका मतलब हम मरा हुआ हालत में हैं। और यीशु मसीह का कहने का मतलब क्या है कि जब तक मरेगा नहीं है तो अकेला रहेगा, मरेगा तो फल ले आएगा। तो उसका मतलब वो मौत कौन सा है जो यीशु मसीह ने कहा गेहूं के दाने के बारे में कि यदि मरेगा नहीं है तो अकेला रहेगा तो कैसा फल लेके आएगा? तो मरना चाहिए वहां। ये मौत कौन सा है? क्योंकि सब लोग मरा हुआ हैं। और कौन सा मौत को अपनाना होगा कि हम लोग जीवन लाए और जीवन में आए, फल ले आए? कैसे वो मौत कैसे होना चाहिए वो समझना है, तो पढ़ना है रोमियों की पत्री 6वां अध्याय 2 पद। रोमी चैप्टर 6 वर्स 2। रोमन्स चैप्टर 6 वर्स 2। कदापि नहीं। हम हाँ, जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताए? देखना इधर क्या लिखा है, पाप के लिए मर गए। उधर एफिसियों की पत्री 2 अध्याय पहले आयत में क्या पढ़ा? अपराधों और पापों के कारण। अपराधों और पापों के कारण। एफिसियों 2 का पहला। रोमी
छठवां अध्याय दूसरा पद में क्या लिखा है? पाप के लिए मरना, ऐसे एक मौत है, पाप के लिए मरना। अभी यूहन्ना के सुसमाचार 12वां अध्याय 14वां पद में जो गेहूं के दाने के मौत के बारे में यीशु मसीह ने कहा, वो ये मौत है। हमें जब पापों के लिए मरना, हम जब पापों के लिए मरते हैं, हमारा जीवन में नया जीवन शुरू होता है। जब हम लोग पापों के लिए मर जाता है, जैसे यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा, हमारे पापों के लिए मरा, तो हम भी क्या करें? पापों के लिए हम मर जाए, मतलब पाप के सामने हम मरा हुआ हालत में होना चाहिए। पता नहीं आप समझा है कि नहीं? और पाप जब हमें देखते हैं तो हम मरा हुआ है, तो मरा हुआ है तो कुछ नहीं होगा ना। तो पाप के लिए मरना और पापों के कारण मरना, अपराधों और पापों के कारण तुम मर चुके हो, वो तो एफिसियों के पत्र 6वां दूसरा अध्याय पहले आए थे। रोमी 6वां अध्याय दूसरा पद में वो नहीं लिखा, रोमी 6वां अध्याय दूसरा पद में लिखा है कि पापों के लिए मरना। तो हम लोग जब पापों के लिए मर जाते हैं, एक नई सृष्टि हम बन जाते हैं। इसलिए दूसरा कुरिन्थी आई थिंक इट इज 6th चैप्टर में लिखा है, जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, जो मसीह में है वो नई सृष्टि। कौन सा? 5:17 5:17 इसलिए सेकंड कुरिन्थी। यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। तो ये नई सृष्टि कैसे बन गया? क्योंकि हम लोग पापों के लिए मर गया ना, मसीह में आ गया। पापों के लिए जब मर जाते हैं, हम मसीह में आ गया। मसीह में आने से क्या होता है? नई सृष्टि हो जाते हैं। इसका मतलब यूहन्ना 12:24वां आयत में जो लिखा है, वो तब पूरा होता है। वो नया पौधा कैसे आता है? वो नया पौधा तब आता है जब गेहूं का दाना मर जाता है। तो हम लोग जब पापों के लिए मर जाते हैं, तब हमारे अंदर एक नई सृष्टि पैदा होता है, एक नया मनुष्य पैदा होता है। वो है विश्वासी, प्रभु के संतान। देन वी बिकम द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। तो पुराना मनुष्य तो मर गया, पुराना मनुष्य मर गया, पुराना मनुष्य जब मर गया, हम नई सृष्टि बन गया। तो मौत जो है हमारे जीवन में जब संभव होते हैं, हम लोग नई सृष्टि बन जाते हैं, एक नए रूप धारण करते हैं। वो है विश्वासी। हम प्रभु के संतान कैसे बन गया? पुराना मनुष्य तो मर गया ना, पुराना मनुष्य तो मर गया। पुराना मनुष्य तो मरने के कारण पाप के लिए मर गया, तो हम लोग मसीह में आ गया। मसीह में जब आ गया है तो नई सृष्टि हो गई, न्यू प्लान, ए न्यू लाइफ। सो दैट डेथ ब्रॉट ए न्यू लाइफ इन आवर लाइफ। मौत जो है पाप के लिए जो मर गया है, उस व्यक्ति में यीशु मसीह आने के कारण एक वो नई सृष्टि बन गया, एक नए रूप धारण किया। He became a new creation, a new life. जैसे गेहूं का दाना हम खेत में डालते हैं, ऊपर एक पौधा आते हैं, ए न्यू थिंग आता है, एंडरली न्यू थिंग। सो जब हम लोग पाप के लिए मर जाते हैं, हमें हमारे अंदर से एक नए सृष्टि पैदा होते हैं। So we are completely new because we are dead to sin. तो उजिया राजा मर गया, यशायाह नबी ने प्रभु को देखा। तो हम जब पाप के लिए मर जाते हैं, हमारे जीवन नए सृष्टि बन जाते हैं। हम प्रभु का दर्शन पाते हैं, हम प्रभु को देख पाते हैं, हम प्रभु के बन जाते हैं। फिर हम लोग प्रभु के पीछे चलते हैं, फिर हमारा जीवन बिल्कुल बदल गया। गेहूं के दाना मर गया, सड़ गया, फिर कौन सा नया आ गया? बिल्कुल नया पौधा है,
That has nothing to do with that seed of the wheat. But उसके बाद क्या होते हैं, उसमें फल आते हैं, 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल आते हैं. So that takes little time. तो सेम वे हम लोग जब प्रभु के चरणों में, प्रभु के सन्मुख पाप के लिए मरते हैं, यीशु मसीह को अपनाते हैं, या गलातियों की पत्री 2 अध्याय 20वें पद में लिखा है, गलाती 2:20, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं और अब मैं जीवित न रहा, अब मैं जीवित न रहा, मसीह मर गया, अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझे से प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया. अभी इधर क्या हो गया, पौलुस मर गया, फिर मसीह में जीवित हो गया, मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया, मैं अब जीवित न रहा, जीवित है तो मैं मसीह में जीवित हूं और मसीह मुझे में जीवित है. तो इसका मतलब नई सृष्टि बन गया पौलुस. पुराना शाऊल जो मर गया, पुराना शाऊल मर गया, फिर एक नया शाऊल आ गया जिसमें यीशु मसीह है. यीशु मसीह कौन है? जीवन है. जो जीवन इसमें आ गया तो वो जीवित हो गया, पुराना मनुष्य तो मर गया. सो यशायाह नबी ने प्रभु को देखा है तो पहले क्या हो गया, उजिया की मौत हो गया. ये अनिवार्य है हमारे जीवन में, एक मौत होना चाहिए. वो मौत हुई है, पाप के लिए मरना, पाप के लिए मरना, मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया जाना. वो मौत को जिन लोग, जो मौत के अनुभव जिनके जीवन में आया है, उनके जीवन में एक नई सृष्टि का अनुभव होते हैं, न्यू क्रिएशन, न्यू लाइफ, न्यूनेस. इसलिए रोमन की पत्री 6वां अध्याय नीचे हम लोग पढ़ते हैं, बपतिस्मा के बारे में है. मरा हुआ लोगों को काटते हैं ना, तो पाप के लिए जो मर गया उसको काट रहे हैं. और क्यों काटते हैं? नए सिरे से जीवित होने के लिए, टू वॉक इन न्यूनेस ऑफ लाइफ, नए सिरे से चलने के लिए वो पानी के बाहर आते हैं. So that is a symbolic thing. मौत और गाड़ा जाना और जी उठना, डेथ, बरियल एंड रिसरेक्शन. और उसका एक सिंबॉलिक वे है, पानी में हम लोग बपतिस्मा लेते हैं, पानी में गाड़ा जाते हैं और फिर वहां से ऊपर आते हैं, ऐसे जी उठने के बराबर. सो हमारे जीवन में नया जीवन आ गया. अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे. ये तो मौत के बारे में मैंने आपको बताया. ये मौत जब हमारे जीवन में आते हैं तब नया जीवन, नया पौधा, नई सृष्टि हम लोग बन जाते हैं. Otherwise we cannot become new creation. We cannot become new creation until and unless we are dead to sin. जब तक हम पाप के लिए मरा नहीं है तब तक हम नई सृष्टि नहीं बन सकते हैं. तो आगे को इसका मतलब क्या है? इधर है, यशायाह ने भविष्यवक्ता ने लिखा, उजिया राजा जिस वर्ष मरा मैंने प्रभु को देखा. अभी हम लोग देखेंगे उजिया राजा कौन है. उजिया राजा के समय पर भविष्यवाणी किया हुआ भविष्यवक्ता है यशायाह नबी. आप भी पढ़ो यशायाह नबी की पुस्तक, पहला अध्याय, पहला आयत पढ़ो. द बुक ऑफ आइसिया चैप्टर 1 वर्स 1. आमोस के पुत्र यशायाह का दर्शन, जिसको उसने यहूदा और यरूशलेम के विषय में उजिया, योताम, आहाज और हिजकिय्याह नामक यहूदा के राजाओं के दिनों में पाया. लेकिन राजाओं कौन से राजाओं के समय पर पाया? उजिया उसमें है. उजिया राजा के समय पर, और उनके बेटा योथा, उनके बेटा आहाज, उनके बेटा हिजकिय्याह, इन 4 राजाओं के टाइम पर, दिनों में यशायाह ने दर्शन देखा है, यशायाह ने भविष्यवाणी किया है. तो यशायाह किस टाइम पर ये सेवा शुरू किया? उजिया के टाइम पर है. उजिया राजा जब राज्य कर रहा था तब यशायाह नबी ने भविष्यवाणी शुरू किया. उजिया राजा कैसा था? मैंने पिछले दिनों में आपको बताया. उजिया राजा कोढ़ी था, शुरू में नहीं, बाद में. कोढ़ी होने के कारण
उस समय राज्य कौन चलाता था? योथाम, बेटा चलाता था। उजिया के मरने के बाद योथाम राजा बन गया, असली में कंप्लीट टेक ओवर। तब तक जब तक उजिया मरा नहीं, राज्य करने वाला योथाम था। कारण क्या है? कारण ये था, यो उजिया राजा कोढ़ी था। कोढ़ी होने का कारण क्या है? Why he became a leper? How he became a leper? ये भी मैंने आपको पिछले दिनों में बताया, फिर भी मैं इस मौके पर, इस अवसर पर इसी के साथ जुड़ा हुआ, इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा। दर्शन कब देखा? यशायाह भविष्यवक्ता ने प्रभु को देखा, ये तो कब देखा? जिस वर्ष उजिया मरा। इसका मतलब यशायाह भविष्यवक्ता के दर्शन के साथ उजिया के मौत जुड़ा हुआ है। उजिया मर गया, तब यशायाह नबी ने दर्शन देखा। उजिया का मौत का मतलब क्या है? एक कोढ़ी राजा मर गया। ये लेप्रस किंग वाज डेड। ये कैसे कोढ़ी बन गया? क्यों बन गया? उसके बारे में जानना है तो हमें जाना पड़ेगा दूसरा इतिहास 26वां अध्याय, सेकंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 26। दूसरा इतिहास 26वां अध्याय में जब जाएगा तब हमें पता चलेगा ये उजिया राजा कैसे कोढ़ी बन गया। शुरू में कोढ़ी नहीं था, वो अच्छा राजा था, सामर्थ्य भी था, प्रबल था। सेकंड क्रॉनिकल्स 26:16। परंतु जब वह सामर्थी हो गया तब उसका हाँ। मन फूल उठा और उसने उसका- बिगड़कर अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात किया, अर्थात वह धूप की वेदी पर धूप जलाने को यहोवा के मंदिर में घुस गया। तो इधर पहला कारण नहीं है, उसका मन फूल उठा, मतलब वो घमंडी हो गए, प्राइड, घमंडी हो गए, अहंकार। अभी आप सोच लीजिए, हम लोग ऑलरेडी पाप के लिए मर गए ना। रोमियों की पत्री 6वां अध्याय दूसरे पद के अनुसार क्या हो गया? हम पाप के लिए मर गया, नई सृष्टि बन गया। तो नई सृष्टि बन गया तो कैसे आएगा घमंड? क्या आ सकते हैं? जरूर आ सकते हैं, जरूर आ सकते हैं। हम नई सृष्टि तो बन गया तो भी घमंड आ सकते हैं। मैं आपको उदाहरण बताऊंगा। पौलुस ने क्या कहा? मेरे शरीर में एक कांडा है। क्यों कांडा है? कांडा निकालने के लिए शाऊल पौलुस ने प्रार्थना की, लेकिन प्रभु ने कहा मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए बहुत है, काफी है। कांडा नहीं निकाला। क्यों कांडा नहीं निकाला? कारण ये है कि पौलुस घमंड ना करो, घमंड ना करे। पौलुस घमंड ना करे, इसका मतलब क्या आ सकता है? घमंड आ सकते हैं। तो उजिया के जीवन में क्या? वो तो प्रभु का भक्त था उजिया, प्रभु को मानने वाला था, अच्छा राजा था। लेकिन जब वो सामर्थ्य बन गया, प्रबल हो गया, उनके अंदर घमंड आ गया। इसका मतलब उजिया जिस साल मरा, जिस वर्ष मरा, यशायाह ने प्रभु को देखा, मतलब क्या मरना चाहिए? घमंड। यदि हमें प्रभु का दर्शन पाना है तो हमारे जीवन का घमंड मरना चाहिए। लेट द प्राइड डाई इन अवर लाइफ। हमारे अंदर के घमंड जो हैं मर जाते हैं, हम प्रभु के दर्शन पाने के योग्य ठहरेगा। उजिया जिस वर्ष मरा, यशायाह ने प्रभु को देखा। उजिया घमंड को दर्शाते हैं, एक घमंडी राजा को दर्शाते हैं। उसी के सामने यशायाह नबी भविष्यवाणी करता रहेगा, सेवा करता रहेगा। लेकिन जब उसका मौत हो गया, एक नए मोड़ उनके जीवन में आ गया। न्यू ट्रेंड इन has come in his life, in the prophet's life। वो क्या है? उसने प्रभु का दर्शन देखा, प्रभु को देखा। A new trend in his life। कारण क्या है?
एक घमंडी राजा के मौत हो गया। घमंड के मौत हमारे जीवन में याद रखिए, घमंड आ सकते हैं, क्योंकि पौलुस ने उसके बारे में लिखा है, मेरे जीवन में घमंडी ना होने के लिए मेरे शरीर में एक कांटा है। और तीमुथियुस की पत्री में भी लिखा है कि नया चेला ना हो कि वो घमंड करे। इसका मतलब घमंडी हो सकते हैं। इट कैन बी इन आवर लाइफ, एवरीबॉडीज लाइफ। तो उस घमंड मरना है, घमंड मरना है। जब मरेगा हमारे जीवन में एक नई मोड़ आएंगे, एक रास्ता, एक नया जीवन आएंगे। दूसरी बात क्या है? दूसरा इतिहास 26 का 19 पढ़ो हम। तब उजिया धूप जलाने को धूप दान हाथ में लिए हुए झुंझला उठा। वह याजकों पर झुंझला रहा था कि याजक के देखते देखते यहोवा के भवन में धूप की वेदी के पास ही उसके माथे पर कोढ़ प्रकट हुआ। ये इसका दूसरा बात है, ये झुंझला उठा मतलब क्रोधित हो गया, गुस्सा किया उसने। पहला जो घमंड किया। दूसरी बात ये है, उनको क्रोध आ गया, क्रोध, एंगर। He became angry when he was stopped by the priests. जब याजकों ने उनको मना किया, बोला कि तुम गलती करते हो, तुम गलत हो, ऐसा मत करो। वो अपने आप को फिर माफी मांगकर वहां से जाना था, लेकिन वो पाप के ऊपर पाप किया। ऑलरेडी घमंड हो गया, घमंडी बना, गलत काम किया। उसके ऊपर धूप अपने हाथ में रखकर वो क्रोधित हो गया। कोढ़ी होने का कारण क्या है? घमंड और क्रोध। क्रोधित हो गया। जब क्रोधित हो गया, एकदम उनके माथे पर कोढ़ के निशान दिखाई दिया। तुरंत उसको मंदिर से निकाला। जीवन भर वो कोढ़ी होकर रहा करके बाइबल में लिखा है। जब वो कोढ़ी बन गया, तब उनके बेटा योथाम राज्य को चलाता था। राजा तो उजिया ही था। तो क्या मरना है? क्रोध। क्या मरना है? घमंड। जब ये मर जाते हैं, नेक्स्ट थिंग विल हैपन। वो क्या है? हम प्रभु को देख सकेंगे। ये ऐसे ने ऐसे लिखा, जिस वर्ष उजिया राजा मरा, मैंने प्रभु को देखा। जिस वर्ष घमंड मरा, मैंने प्रभु को देखा। जिस समय क्रोध मरा, मैंने प्रभु को देखा। तो पहली बात हम लोग देखा है, हमारे जीवन में नई सृष्टि बनना है। कैसे? वो देखा, पाप के लिए जब मर गया, नई सृष्टि बन गया, तब है। और जो नई सृष्टि बन गया है, उनके जीवन में ये चीज आ सकते हैं। क्या है? घमंड और क्रोध। मेरे और आपके जीवन में हो सकता है कि प्रतिदिन है, एवरी डे क्रोध, एवरी डे घमंड। प्रतिदिन हो सकते हैं कि हमारे जीवन में ये है, आते हैं, होते हैं। इसको मारना है। किल pride and anger, then only we will be able to see the vision of God. यदि प्रभु का दर्शन देखना है, तो प्रभु को देखना है, तो मेरे और आपके जीवन में ये जो घमंड है और क्रोध है, इसको मारना चाहिए। ये मरना चाहिए। मरेगा तो हम लोग प्रभु का दर्शन देख सकेंगे। तो ये मौत जो है हमारे जीवन में कुछ अच्छी बात को लेके आते हैं। And this death will bring some positive thing, energy in our life. And when the pride dies, when the anger dies, we are going to have a new life, a new experience, a new vision in our lives. देख लीजिए, मुझे और आपको ये देखना होगा कि कब तक जीवित हैं, हम तो आगे को बढ़ नहीं पाएंगे। ये क्रोध जो है मरना चाहिए, ये घमंड जो है मरना चाहिए, और पाप के लिए हमें मरना चाहिए। वो तो ऑलरेडी हमारे जीवन में हो चुका है, क्योंकि हम लोग विश्वासी लोग हैं, हम प्रभु के लोग हैं, हम प्रभु के नाम लेने वाले लोग हैं, प्रभु के हैं, इसलिए हम लोग वो तो हो गया। That only taken place. But the other two things, जैसे उजिया के जीवन में आ गया, जैसे पौलुस डरता था जिनके उनके जीवन में आएगा करके,
इसलिए मुझे और आपको भी ये सोचना चाहिए कि क्या हमारे जीवन में ये घमंड और क्रोध है कि नहीं है। इसको मारना चाहिए। एंड लेट दिस pride and anger die in our life. Allow them to die. उसको मारने दे और हमारे जीवन में हम नया दर्शन देखेंगे, प्रभु को देखने पाएंगे, प्रभु का दर्शन देखने पाएंगे, प्रभु की महिमा देखने पाएंगे, हमारे जीवन में फर्क आएगा। हम तो प्रभु के दर्शन में, प्रभु के मार्ग में हम आगे बढ़ पाएंगे और अंत में हम लोग सचमुच प्रभु को देखेंगे आमने सामने। नहीं है तो जरा बाइबल में लिखा उजिया जीवन भर कोढ़ी होकर रहा और जब उसकी मौत हो गया उजिया यशायाह नबी ने दर्शन देखा, प्रभु को देखा। आज ये समय हमारे जीवन को परख कर देख लीजिए, यदि मेरे और आपके अंदर ये घमंड और क्रोध है तो है, उसको निकालने के लिए, मारने के लिए हम लोग प्रयास करें ताकि हम लोग प्रभु के मार्ग में आगे बढ़ने पाए, प्रभु के दर्शन पाके आगे बढ़ने पाए। जैसे यशायाह ने कहा, हम भी कहें, जिस वर्ष उजिया मरा मैंने प्रभु को देखा, जिस वर्ष क्रोध मरा मैंने प्रभु को देखा, जिस वर्ष घमंड मरा मैंने प्रभु को देखा। यही हमारी गवाही होना चाहिए, यही हमारा अनुभव होना चाहिए प्रभु के सम्मुख। प्रभु से प्रार्थना करे मेरे और आपके अंदर घमंड ना हो, क्रोध ना हो, हम उस पर जय पाए, जय पाके प्रभु का दर्शन पाके प्रभु के लिए जिए। हम एक दिन जरूर प्रभु को आमने सामने देख सकेंगे। प्रभु हम सबको आशीष दे।